नमस्कार आप सबको। तो आपको जैसे पता है बांग्लादेश में काफ़ी धर्म के नाम पे काफ़ी कुछ बुरा चल रहा है, स्पेशली अभी बोल सकते हैं हिंदू धर्म के साथ या किसी भी धर्म के साथ हो ये कि धर्म के नाम पे मॉब लिंचिंग हो। किसी जिस तरह अभी दीपू चंद्र दास है उन्हें लाइक पहले तो अधमरी हालत में पेड़ पे लटका दिया गया, फिर जिंदा जला दिया गया। लाइक मानवता के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। मतलब कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हिंदू था तो हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर किसी भी धर्म का होता और उसका कसूर क्या था, उसने कुछ ऐसा कुछ बुरा भला भी नहीं बोला था किसी धर्म के बारे में। उसने सिर्फ इतना बोला था कि सभी धर्मों को अपने भगवान के लिए समान अधिकार होना चाहिए, कि हम सब भगवानों को अपने अपने धर्म को माने और अपने अपने भगवान की पूजा करें। इससे ज़्यादा उन्होंने गलत कुछ भी नहीं बोला। और जिस तरह पहले तो उन्हें पुलिस ने पकड़ा, राइट, पुलिस ने फिर छोड़ दिया, उन्हें पब्लिक के हवाले कर दिया। उसके बाद उन्हें नंगा करके रोड पे मार के रोड पे घसीटा गया। इतना मतलब कि मानवता, मतलब कि धर्म किसके लिए है मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मतलब कि हमारे लिए धर्म बना इंसानों के लिए या इंसान से बड़ा धर्म हो गया। जहाँ पे आप धर्म को इंसानियत से ऊपर मानने लग जाओगे वहीं पे आपके धर्म में कट्टरपंथी आ जाएगी और वो मतलब कि मानवता के लिए बहुत ही गलत है। अब यहाँ हिंदुस्तान की बात करें तो पहले भी हमने टॉपिक उठाया था कि इतने सारे बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उनको शरण दी गई है। स्पेशली अब मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या नहीं हूँ, पर ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है, टीएमसी की सरकार है जो, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उनकी फेक आईडी बनती है, वो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पर आधार कार्ड वो बनवा रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे भी उनकी एकता इतनी है मतलब कि अगर इलेक्शन का दिन आ गया तो वो दुनिया के किसी भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो तो वोट डालने जरूर जाएंगे। गरीबों को वोट से इतना मतलब रहा दूसरे स्टेट में रहे, फिर भी उन्हें बंगाल की ज़्यादा चिंता है। तो समझ रहे हो कि उन्हें वहाँ से कहीं ना कहीं से मतलब कि उनके ऊपर हाथ है गवर्नमेंट का, राइट। और अब जो ये धर्म के नाम पे जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ कि काफ़ी लोग मार दिए गए, लोग बीच पे एंजॉय कर रहे थे, राइट, तो वहाँ पे लोगों को जाके गोलियों से भून दिया गया। अब इंडिया में हो गया, फिर एक लड़की भी 7-8 साल की बता रहे हैं घर में ही जिंदा जला दिया, जो वहाँ के उपद्रवी हैं। अब माइनॉरिटी में है वहाँ पे, लाइक हिंदू की बात करूँ, माइनॉरिटी में है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है कि मतलब धर्म किसके लिए बनाए गए? धर्म इंसानों ने ही बनाए हैं, धर्म ऊपर से तो आए नहीं थे, इंसानों ने ही खुद से बनाए हैं। उनकी खुद की अजम्पशन है या कुछ थोड़ा बहुत पास्ट हिस्ट्री है जिसके थ्रू वो धर्म निर्माण हुए हैं। तो वो धर्म बने थे कि इंसानों के भले के लिए, इंसान अच्छी राह पे चले, अच्छे काम करे, अच्छे कर्म करे, बुराई कम हो देश में और हमारे संसार में। पर लोगों ने इतना धर्म को लेके उबाल है कि भाई हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है सारे। अब कई जो बांग्लादेश के हैं कि हिंदू को जितने कर रहे हैं और तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे यहाँ पर भी तो कितने ही बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, बिल्कुल आराम से रह रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अब जो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो हमें भी भाई, हम सबसे यही अपील करेंगे, अगर आपके आसपास रह रहे हैं तो आप मतलब कि जायजा लो कि वो बांग्लादेशी है या नहीं। अगर बांग्लादेशी है आप पुलिस में कंप्लेन करो, उन्हें यहाँ से निकलवाओ, क्योंकि उनकी यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है। ऐसी मेंटेलिटी के लोग, ऐसे अनपढ़ लोग जो धर्म को लेके कुछ भी कर सकते हैं, जो अब हमारे यहाँ पर अपने काम भी शुरू करने लगे हैं, अपनी चिकन की शॉप खोलते हैं और यहाँ पर गाय का मांस भी बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे अभी हरियाणा में तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी खास बीफ काट के खा ले। तो अभी रोहतक में ही यहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, तो उन्होंने बीफ गाय का काट के खा रहे थे और वो पकड़े गए हैं। और वो गाय भी कहाँ पे कटी है? खुले में, यहाँ पे नहीं काट सकते, वो भी उन्होंने अपनी झोपड़ियों में ही ले जाके काट दी, गाय ले जाके काट दी गई, उसको खा लिया गया। उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि हमारे यहाँ पर ही आके और हमारे यहाँ पे हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं, वो ये सब चीजें कर रहे हैं और गलत चीज कर रहे हैं। मतलब कि ठीक है, आपको रहना, आप अच्छे से रहो, है ना। आप मतलब कि धर्म से क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग भड़काने वाले बहुत बैठे हैं, पर जब इतना बुरा कर रहे हैं तो अब मान लो, अब बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर आप ये भी देख सकते हो कि जितने भी अभी इंसिडेंट हो रहे हैं, जितने भी ये बोल सकते हैं आतंकवादी हमले होते हैं, तो आपके माइंड में एक ही आता है कि एक ही धर्म से होते हैं, राइट। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है जो देख रहे हो। तो आप भी ऐसे जो आपके अगल बगल में जो लोग थोड़े से दिमाग से पैदल है, जो गलत सोचते हैं, उकसाते हैं, तो उन्हें आप रोकिए कि ये सब गलत है। धर्म इंसान से बढ़कर नहीं है, इंसान के लिए पहले होना चाहिए धर्म। धर्म इंसान के लिए होना चाहिए, ना कि इंसान धर्म के लिए। इंसान अब धर्म के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पर अभी जब से ये SIR ये लागू किया गया था तब बांग्लादेशी बहुत यहाँ से चले गए थे, उसके बाद धीरे धीरे वो वापस फिर आने लगे हैं। फिर से
तो ये एक्शन बहुत पहले गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए था, जो भी गवर्नमेंट थी। पर अभी भी ये सीरियसली तो नहीं हुआ है, कुछ गए और फिर वो कुछ दिन वापस आ जाके रहे और हैं, फिर दिल्ली वापस आ जाते गए। हैं, हमारे यहाँ वाले लोग दिल्ली जाते हैं, पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट बनवा के आते हैं वहाँ से, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में बनवा के लगे वापस आ जाते हैं और कहते हैं हो गया हमारा। तो तो ये नकली आधार कार्ड मुंह से बनवाने नहीं मानते। मेरे वाला भी बोलता है, जो बंदा यहाँ नीचे भी काम करता है वो बोलता है कि हम तो 20 साल से रह रहे हैं, हमें ऐसे कैसे निकाल दे। ये नहीं बोलता मैं बांग्लादेश से आया हूँ, पर ऐसे उसके मुंह से एक बार निकल गया 20 साल से रह रहे हैं। वो बांग्लादेश नहीं बोलते, वो बोलते हैं हम बंगाल के हैं। बांग्लादेश नहीं बोलते हैं वो लोग। 20 साल से रह रहे हैं ऐसे कैसे, तो 20 साल से रह रहे हैं जब उसके मुंह से निकला तो मेरे को डाउट आ गया भाई 20 साल से रह रहा है मतलब 20 साल पहले ये इंडिया में आए थे, राइट। तो कह रहे अब ऐसे कैसे निकाल रहे भाई, जब तुम आए थे तभी तुम्हें सोचना चाहिए था कि क्यों आए थे, कभी ना कभी तो ये होना ही था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपसे शेयर करना चाहते थे कि धर्म को लेके ज़्यादा एक तो आपस में लड़े झगड़े ना, समझदारी से पेश आए, और ये बांग्लादेशियों को तो बाहर निकालो ही निकालो, जिस तरह से वो बुरा हाल कर रहे हैं, राइट। जब हिंदुओं के साथ उन्होंने इतना वहां पर इतना- बुरा कर रहे इतना हैं तो बुरा हम कर लोग रहे हैं। उनको क्यों यहाँ पर हर जगह पे फैल रहे हैं। वो आप एनसीआर में देखें, यहाँ हमारे हरियाणा में देखें, तो जगह जगह पर इन्होंने अपनी झोपड़ियाँ डाल के रखी हुई हैं। बहुत इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और विनती है कि भड़कावे में ना आए, लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें थोड़ा सा समझाएं कि ये सब गलत है, इन सब चीज़ों में मत पड़े। अब काफ़ी जिस तरह देखा जाता है कि ये मोदी गवर्नमेंट के भी पीछे पड़ जाते हैं, मोदी गवर्नमेंट क्योंकि कहते हैं कि आरएसएस की है, इसकी है, उसकी है। ये सब भड़काऊ वाली चीज़ें हैं। किसी गवर्नमेंट का किसी धर्म से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, सारे अपनी अपनी दाल रोटी पकाने की सोच रहे हैं बस। तो आपसे यही विनती है कि थोड़ा सा सजग रहें, ध्यान रखें अपने आस बगल में, और ऐसे जो बांग्लादेशी लोग हैं उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम से ही निकालो कि भाई निकलो, तभी ये छोड़ेंगे देश वापस हमारा और अपने देश में जब रहेंगे। काम नहीं मिलेगा इनको तो हाँ, तो इतनी मानवता के साथ जो उन्होंने क्रूरता दिखाई है, तो कुछ ना कुछ सजा तो उनको मिलनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।